अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजम साकिब और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद नजम। आज हम बात करेंगे कि क्या दुनिया में इंसान कहीं मौसमों में काबू पाने की कोशिश कर रहा है। क्या आपने कभी ये सोचा कि मौसम को हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके नतीजे क्या होंगे, ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है। अलास्का स्टेट में प्रोजेक्ट हार्प क्या है और इसको क्यों बंद कर दिया गया। क्या ये सब दज्जाल के आने की तैयारी की जा रही है कि वो दुनिया में जब आएगा तो मौसम पे कब्ज़ा कर सके, और जैसे अहादीस मुबारका में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके पास ऐसी करामतें होंगी कि वो जब चाहे जहाँ चाहे मौसम बदल दे, बारिशें कर दे, सब्ज़े उगा दे। तो ये सब बातें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या हम ये सोचते हैं कि जंगें सिर्फ गोलियों और बम से ही लड़ी जा सकती हैं, कि किसी ताकतवर मुल्क ने किसी कमज़ोर मुल्क पे बम मारा और कहानी वहीं ख़त्म। पर दोस्तों, अगर मैं ये बात कहूँ कि ये बम और गोलियों का ज़माना हुआ पुराना, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, आज साइंस इतनी आगे पहुँच गई है कि ये कुदरत के मामलात में मुदाखलत करके जंगें करने की सोच रही है, और खुफिया तौर पे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है जो हमारी समझ से और सोच से बालातर है, जिसकी एक मिसाल हमने रिसेंट टाइम में कोविड-19 की मद में देखी है। पर दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं। इंसान तो अब मौसमों पर भी अपना कब्जा जमाने की कर रहा है। जब चाहा जहाँ चाहा ज़लज़लों से हमला कर दिया, या फिर जिस मुल्क में चाहा सैलाब या सुनामी भेज दिया। और सिर्फ ये ही नहीं, जहाँ चाहा वहाँ बारिशें ज़्यादा कर दी। जी दोस्तों, ऐसा ही है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं पता नहीं कौन सी बातें कर रहा हूँ, पर इंसान आज इस हद तक कुदरत से छेड़छाड़ पे आ गया है, और जिन चीज़ों को हम कुदरती आफत समझते हैं, इंसान इसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने की सोच रहा है। और यही सब करने के लिए 1993 में अलास्का स्टेट में एक रिसर्च प्रोग्राम डेवलप किया गया, जिसका नाम हार्प रखा गया। इस प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम, और ये दुनिया का सबसे पुरस्कार रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है। और इसमें लगे बड़े बड़े एंटीनास देखकर कोई भी यही समझेगा कि ये एक बहुत बड़ा रेडियो स्टेशन है। पर माहिरीन के मुताबिक ये स्टेशन कोई ब्रॉडकास्ट के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि मौसमों में छेड़छाड़ करने के लिए बनाया गया है। और 2008 तक इस प्रोजेक्ट पे खुफिया तौर पे $250 मिलियन खर्च हो चुके थे, और 2014 में इस प्रोजेक्ट को दुनिया की शदीद तनकीद के बाद बंद कर दिया गया। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। कुछ माहिरीन के हिसाब से इस प्रोजेक्ट पे खुफिया तौर पे आज भी काम हो रहा है। तो दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ये रेडियो स्टेशन काम कैसे करता है। अल्लाह पाक ने इस ज़मीन को महफूज रखने के लिए इसके ऊपर 6 लेयर्स बनाई हैं, और इन लेयर्स में से एक लेयर आयोनोस्फीयर है, जो ज़मीन पे मौजूद समंदर, बारिश, हवा और मौसमों को कंट्रोल करती है। अगर इस लेयर की प्रोटेक्शन मौजूद ना हो तो हमारी ज़मीन चंद लम्हों में ही जल के खाक हो जाए। लिहाजा इस लेयर का मालूम होने के बाद अमरीकी साइंसदानों ने इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू करा। इस स्टेशन के ज़रिए 36 मिलियन वाट हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को खला में भेजा जाता है। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि 72,000 रेडियो स्टेशन मिल के अगर कोई एनर्जी प्रोड्यूस करें तो ये उसके बराबर है। यानी कि 36 लाख वाट एनर्जी फ़िज़ा में इस प्रोजेक्ट की मदद से भेजी जा सकती है, और इस एनर्जी का टारगेट सीधा आयोनोस्फीयर होती है। और इतनी हाई एनर्जी से ये जो आयोनोस्फीयर की लेयर है ये गर्म हो जाती है, और ये छेड़छाड़ मौसमों में तब्दीली का बायस बनती है। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करे जाने वाला प्रोजेक्ट माना जा रहा है, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं। क्योंकि इस आयोनोस्फीयर लेयर में छेड़छाड़ का मतलब है कि दुनिया में तबाही मचा देना। जिस मुल्क में चाहे जहाँ चाहे वहाँ शदीद गर्मी हो सकती है, जहाँ चाहे वहाँ बर्फ़बारी हो सकती है, और यहाँ तक कि ज़लज़लों पे भी इसका कंट्रोल है। और इसमें एक ख़तरनाक बात यह है कि अमरीकी साइंसदान काफ़ी हद तक इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो चुके हैं, और काफ़ी हद तक वो मौसम को कंट्रोल कर चुके हैं। और यही वजह है कि गर्मी का दौरानिया बढ़ता जा रहा है और सर्दी का कम। और यही वजह है कि जो ग्लेशियर सदियों से कभी नहीं पिघले, उन्होंने पिघलना शुरू कर दिया है, और इस तरह समंदर के लेवल में इजाफा होता जा रहा है। और इस हार्प सिस्टम के तहत समंदरी लहरों को भी कंट्रोल किया जा सकता है।
दोस्तों हम में से तकरीबन लोग जानते हैं कि समंदर की तेज़ी और नरमी चांद के उतरने चढ़ने के साथ होती है। तो ये प्रोजेक्ट चांद की इस कशिशी लहरों को भी कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से ये किसी भी मुल्क में सुनामी और बड़ी बड़ी लहरें पैदा कर सकता है। इसी तरह सूरज से आने वाली रोशनी में भी शदीद गर्मी और अल्ट्रा वायलेट रेज मौजूद होती हैं, जिसको कुदरती लेयर मेसोस्फेयर फिल्टर कर कर हम तक पहुंचाती हैं ताकि ज़मीन पर हम सुकून से रह सकें। और ज़मीन की ये लेयर भी आयनोस्फेयर से कंट्रोल होती है, लिहाजा मेसोस्फेयर लेयर में भी कोई चेंजिंग करनी हो तो हार्प के ज़रिए आयनोस्फेयर में छेड़छाड़ करके कर सकते हैं, जिसकी बदौलत शदीद तरीन गर्मी और झुलसा देने वाली खुश्क साली लाई जा सकती है। इसी तरह एक और कुदरती लेयर बारिशों और हवाओं को कंट्रोल करती है, जिसका नाम ट्रोपोस्फेयर है, और इसको भी आयनोस्फेयर लेयर कंट्रोल करती है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आयनोस्फेयर में छेड़छाड़ की जाए तो ऑटोमेटिकली ट्रोपोस्फेयर लेयर भी इससे डिस्टर्ब होगी और यूँ बारिशों का निज़ाम भी बिगड़ जाएगा। इसके साथ साथ इस आयनोस्फेयर लेयर का एक बहुत अहम काम भी है। ये लेयर खला से आने वाले पत्थरों और चट्टानों से भी महफूज रखती है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लेयर ना हो तो ज़मीन पे पत्थरों की बारिश भी हो सकती है। इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इसमें छेड़छाड़ करना कितनी खतरनाक हद तक की बात हो सकती है। और हमारी सैटेलाइट और रेडियो वेव्स और सिग्नल्स का ताल्लुक भी इस लेयर से है। इसी तरह अल्लाह पाक ने ज़मीन को आसमानी बिजली और करंट से महफूज रखने के लिए एक और लेयर बनाई है, जिसको वैन एलन बेल्ट कहा जाता है, और ये ज़मीन को आसमानी बिजली गिरने से महफूज रखती है, और इस लेयर को भी आयनोस्फेयर की लेयर कंट्रोल करती है। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट गोया ऐसा लगता है कि दज्जाली निज़ाम का एक हिस्सा है, जिस पे खुफिया तौर पे आज भी काम जारी है। इन सब हालात का अंदाज़ा हम इस हदीस से लगा सकते हैं। सैयदना अबू सईद हज़री से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत में आसमानी बिजली का गिरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ तक कि कोई शख्स अपनी कौम के पास आएगा और पूछेगा कि आज तुम्हारी तरफ कौन सा शख्स बिजली गिरने से मरा है, तो वो कहेगा कि फ़ला फ़ला शख्स। तो क्या दोस्तों इस हदीस का इशारा उस तरफ नहीं है कि कोई शख्स या कोई निज़ाम किसी भी जगह जब चाहे बिजली गिरा सकता है? इसी तरह एक और हदीस के मफ़हूम के मुताबिक हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दज्जाल की करामातें बताई हैं, उनमें से कुछ करामातें इसी तरफ इशारा करती हैं कि वो जब चाहे जहाँ चाहे बारिश बरसा दे, जहाँ चाहे ज़मीन को बंजर कर दे और खुश्क साली आ जाए, और जहाँ चाहे सब्ज़ा उगा दे। तो दोस्तों क्या ये दज्जाल के आने की तैयारी नहीं है? हमारे ज़हनों में अक्सर यही ख्याल रहता है कि दज्जाल के पास शायद कोई ऐसी ट्रिक या जादू होगा जिसके सबब वो ये सब करामातें कर सकेगा। पर नहीं दोस्तों, हम जब दूसरी तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ऐसी शख्सियत की आने की तैयारी वाकई ही की जा रही है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब कर सकेगा जो हम सबको जादू लगता है। और दज्जाल एक शख्स का नाम नहीं, दज्जाल तो एक पूरे निज़ाम और एक रियासत का नाम होगा। और यहूदी ये सब जानते हैं, जभी उसके आने से पहले उसके आने की तैयारी की जा रही है, और इतने खुफिया तरीके से की जा रही है कि किसी को इसका इल्म ही नहीं हो रहा। भला हम में से कौन ऐसा आम शख्स है जो ये सोच सके कि भला कुदरती आफत को भी हथियार के तौर पे कभी इस्तेमाल किया जा सकता है? और कोई पता नहीं, इंसान आज माहौल और मौसम की तब्दीलियों को कुदरत का निज़ाम समझ रहा है। क्या पता इस ही प्रोजेक्ट का नतीजा हो, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक 11 मार्च 2011 को जापान में जो ख़तरनाक सुनामी आई थी, वो अमेरिका की तरफ से जापान पे ऐसा हमला था जिसको दुनिया कुदरती आफत समझे, और जिसकी वजह से जापान की मईशत को बहुत नुकसान हुआ था। और ये सब उन्हीं दिनों हुआ जब जापान इंटरनेशनल करेंसी यानी कि डॉलर को हटाकर एक नई करेंसी लाने की कर रहा था। और इस सिलसिले में जापान और चाइना की बहुत अहम मीटिंग्स भी हुई। लिहाजा इस सूरत हाल का जब अमेरिका को अंदाज़ा हुआ तो अमेरिका ने एक खुफिया पैगाम के ज़रिए जापान को धमकी दी कि अपनी मईशत की सारी पॉलिसियां हमारे हवाले कर दो, वरना हम समुद्री तूफ़ानों और ज़ल्ज़लों से जापान को हिला के रख देंगे। तो दोस्तों जापान ने इसको एक धमकी ही समझा, क्योंकि कौन सोच सकता है कि कुदरती आफत पे किसी इंसान या किसी मुल्क का इख्तियार हो। पर 11 मार्च 2011 को ये बात सच साबित हो गई और जापान ज़ल्ज़लों से लरज़ उठा और उसकी मईशत को बहुत नुकसान हुआ। ये सब पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से खुद देखा।
تو دوستو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ دجالی نظام کس حد تک خطرناک ہے ہمیں تو اس کا اندازہ ہی نہیں، پر ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ تمام انبیاء نے اس دجال کے فتنے سے پناہ ضرور مانگی ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہر دعا میں اپنی امت کے لیے اس فتنے سے بچنے کے لیے پناہ مانگی ہے، اور اس کا حل بھی ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ اس فتنے سے محفوظ رہے گا اللہ کے حکم سے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس خطرناک فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور آپ اس دجالی نظام کو آج کے حالات میں کیسے دیکھتے ہیں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایسی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔